हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये मैप का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और उसमें हमने हिस्ट्री का कवर अप किया था। हिस्ट्री के बाद अब बात आती है ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी का ही पूरा का पूरा मैप में दे रखा है, मतलब भर भर के दे रखा है। पता नहीं ज्योग्राफी से क्या ही दुश्मनी है इन लोगों की, पर कोई बात नहीं, हम लोग तो करेंगे ही, करना अपना काम है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हमको मार्क करनी है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस से, और उसके बाद आ जाते हैं फटाक से हम लोग अपने मैप के ऊपर। इसमें एक चीज़ का ध्यान देंगे, सारी चीज़ें गूगल पे दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं उसमें एनसीईआरटी के मैप्स भी यूज़ करूँगा। आई होप वो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आए, और जहाँ से जिस तरीके से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा उस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे। तब तक ये दुनिया है हमारी, इसको गोल गोल घुमाते रहो। ओके, चलते हैं सिलेबस पे। तो ये अपना सिलेबस था। इसमें हिस्ट्री का हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो भी हिस्ट्री की चीज़ें थी उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसने नहीं देखा जाके देख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूँगा। बाकी ज्योग्राफी की बात करें तो आज जो हम ज्योग्राफी में करने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो टोटल हम लोग करेंगे इसमें चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज करेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर में भी जो इतनी चीज़ें हैं इसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी की चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसको एक सिंगल वीडियो आएगा इसका। इसके बाद चैप्टर 6 और 7 का एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा, यानी ओवरऑल ज्योग्राफी के 3 लेक्चर्स आएंगे। फटाक से बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इसमें। पहले हम लोग देख लेते हैं मेजर सॉइल टाइप्स का, ज्योग्राफी का चैप्टर 1। उसके बाद से हम लोग आएंगे गूगल मैप पे, और जिस पे हम लोग देखेंगे वाटर रिसोर्स के अलग अलग डैम्स। तो मेजर सॉइल टाइप्स पे चलते हैं पहले। तो ये अपना पूरा वही है जो हमें एनसीईआरटी में मिलता है। एनसीईआरटी के अंदर सिमिलर सेम चीज़ है। मेजर सॉइल टाइप में हमको जो एग्ज़ाम में पूछेगा वो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया पूछ लेगा छोटा सा। वो तुमसे मोटा मोटा पूछेगा, लाइक बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे। तो हमको ध्यान से क्या देखना है, एक तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमें मैप रीडिंग आनी चाहिए। सबसे पहला काम तो हमारा यही है। तो सबसे पहले इसमें जो ये दिया हुआ था ना इंडिकेशंस, इसको हमको ध्यान देना होता है। देखो ग्रीनिश कलर का है वो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। एलवीएल सॉइल का ये वाला कलर है पर्टिकुलर, पता नहीं कौन सा कलर है। रेड का रेड एंड येलो है। ब्लैक का हल्का सा ग्रे कलर का आई थिंक कह सकते हैं, जो भी हो। लेटराइट का ये कलर है, एरिड का येलो कलर है। तो इसी हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उधर से लेस इंपॉर्टेंट की तरह देखेंगे। तो पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है, वो है अपना एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल का ये हम देख सकते हैं ना, ये पूरा पोर्शन जो है एलुवियल सॉइल का बना के रखा हुआ है। अगर स्टेट्स की बात करें तो देखो ओवरऑल देखो, ये वाला एरिया जो है पंजाब का एरिया आता है। इसके बाद हम लोग ये नीचे यूपी का एरिया सबसे ज़्यादा है एलिवल सॉइल के अंदर में, यूपी। यूपी। बाकी यहाँ बिहार, बिहार का भी एरिया इसमें आता है। और ये अपना वेस्ट बंगाल का एरिया है, वेस्ट बंगाल का। तो ये वो स्टेट्स हैं जो एलिवल सॉइल को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपने पास क्या है, वो रेड एंड येलो सॉइल है। इसको हम लोग देख सकते हैं साउथ में ज़्यादा फैला हुआ है। तो इधर से हम लोग बात करें, थोड़ा सा महाराष्ट्र का पोर्शन है, केरला को साइड कर देते हैं। और ये नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाकी इधर ओडिशा का है, झारखंड, मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया है इसमें। और इधर जो पूरा पोर्शन साउथ का पड़ रहा है ये है। इधर से जो 7 सिस्टर्स बनती हैं नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर अरुणाचल है, असम बीच में आता है। तो असम वाले में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, वो ब्रह्मपुत्र की वजह से। बाकी अरुणाचल में भी सेम वही पर्टिकुलर रेड एंड येलो सॉइल का कॉम्बिनेशन है। इधर मिज़ोरम है, मेघालय है। तो ये पर्टिकुलर वो एरियाज़ हैं जहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल हमें 2 स्टेट्स इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं, एक्चुअली 3। पहला महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो स्टेट होगा वो ध्यान देना है वो है गुजरात। और जो थर्ड स्टेट ध्यान देना है वो है एमपी। ब्लैक सॉइल के लिए ये 3 स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और ब्लैक सॉइल में पता है कॉटन सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्या है लेटराइट सॉइल के बारे में। तो लेटराइट के बारे में क्या ही दिया है, लेटराइट यहाँ पर थोड़ा सा इत्तू सा है केरला वाले पार्ट में, थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, और राजस्थान वाले और गुजरात वाले एरिया के थोड़ा सा आसपास लेटराइट सॉइल मिलता है। एक यहाँ पर उड़ीसा में भी हल्का सा मिलता है, असम में मिल रहा है। और इधर वाला छोटा सा है तो इतना कोई ध्यान देगा नहीं तुमसे। अगर लेटराइट सॉइल पूछता भी है तो ये वाला एरिया मार्क कर देना, और ये वाला एरिया मार्क कर देना, ये वाला 3 जगह ही मार्क कर दोगे काम हो जाएगा। और इतना ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ज़्यादातर चांसेस उसके पूछने के जो होते हैं वो होते हैं एलुवियल, रेड और ब्लैक। इन 3 सॉइल्स को पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट में हम लोग बात कर लें, अभी लास्ट कहाँ है, अभी तो एरिड सॉइल बाकी है। एरिड सॉइल की बात करें तो ये पर्टिकुलर एरिया हम सभी को पता है थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान है। और एरिड का मतलब वही होता है बंजर भूमि रहती है, वहाँ पर ज़्यादा नमी होती नहीं है। तो एरिड सॉइल ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो होगा राजस्थान में, यही वाला एरिड सॉइल है, और कहीं तो हमको देखने को मिल नहीं रहा। लास्ट में बच गया अपने पास, यानी जो सबसे पहले लिखा हुआ था फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। सीधा सीधा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वाला एरिया मार दो। इधर सिक्किम है,
तो हम यहाँ पर यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, उत्तराखंड वाला, और ऊपर जो है वो JNK जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला है सिक्किम अपना, सिक्किम में देख लेंगे। और ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा एरिया इसमें आ रहा है। ये पर्टिकुलर वो स्टेट्स है जहाँ पर फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल पाई जाती है। सॉइल टाइप अपना हो गया। नेक्स्ट चीज़ बात कर ले हम लोग, यहीं पे एक और चीज़ ख़त्म कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट भी ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद गूगल मैप पे चलेंगे ना, तो गूगल मैप पे सारे डैम्स देख लेंगे बारी बारी से। तो अब हम लोग चैप्टर 4 की तरफ चल रहे हैं, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में जो हमको दे रखा है ना सिलेबस में, उसमें उसने यही दे रखा है कि मेजर एरियाज़ ऑफ राइस एंड वीट, यानी चावल और गेहूं के मेजर एरियाज़ को मार्क करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये NCERT से ही लिया है डायरेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, यानी वो एरियाज़ जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और ये यहाँ पर मेजर और माइनर करके लिखा हुआ है, जो ग्रीनिश एरिया वहाँ पर राइस ज़्यादा होता है। अगर हम इसको डायरेक्टली मार्क करें ना, तो ये देखो, ये वेस्टर्न यूपी होता है, इसको हम लोग कह दें तो वेस्ट यूपी है ये। इसके बाद ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा, यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यानी BBO, OBB कहाँ हो, नहीं नहीं घर पे ही है। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो ये जो अंदर का है ना, ये है अपना आसाम। आसाम में एक जानवर है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कोई उसका नाम बताएगा कमेंट बॉक्स में। नीचे चले तो साउथ में भी अपने पास क्या है, इधर अपना कर्नाटका वाला पोर्शन है। कर्नाटका नहीं, कर्नाटका नहीं, यहाँ पर पड़ता है चेन्नई। तो चेन्नई 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 एक्सप्रेस, ये अपना तमिलनाडु वाला पोर्शन है। इसके थोड़ा सा ऊपर जाएं तो अपने पास क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया है। और बाकी ये उड़ीसा वाला एरिया है, थोड़ा छत्तीसगढ़ भी इसमें आ जा रहा है, मध्य प्रदेश भी हल्का फुल्का आ रहा है, और यूपी और बिहार तो अपना ही है। एक चीज़ जो इसमें और भी है, अपना बंगाल, बांग्ला। ओके, तो ये वाले वो एरियाज़ है जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ये अगर डायरेक्ट मार्क करना हो तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर राइस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है। अब एक चीज़ और है, राइस और वीट दोनों आपस में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास का जो एरिया है, ये ऑब्वियसली सबको पता है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और एलुवियल सॉइल का एक बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ राइस और वीट दोनों ही हो जाता है। तो लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादातर राइस वाले एरिया में ये वाला पर्टिकुलर एरिया मार्क कर देना। और जब वीट की बात आएगी तो वीट जो है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन है वीट का। तो जब हम लोग वीट की बात करेंगे ना, सेम देखो, राइस वाले एरिया में क्या था, ये एरिया था इस तरीके से। और वीट वाले एरिया में क्या है, ये इधर का पंजाब प्लेन्स है। और ये घूम जा भाई, ये वाला एरिया। अब ये है क्या क्या, तो इसमें देखो, पहला यूपी, दूसरा बिहार, इधर ये पर्टिकुलर पोर्शन पंजाब है, PB पंजाब, थोड़ा सा गुजरात का पोर्शन है। गुजरात माइनर एरिया रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं रखता। मध्य प्रदेश के एरिया में बट ठीक ठाक हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग MP को इंक्लूड कर देंगे। ये वो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। मैप के अंदर माप करने में ज़्यादा होशियारी नहीं करना, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। अगर ओवरऑल की हम बात करें, लाइक इस मैप पे ही हम लोग देख लें, तो हमें डायरेक्ट मार्क करना है। ये हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और ये वाला पूरा पूरा पोर्शन ये हम कर देंगे, भाई राइस उगता है यहाँ पर, काम खत्म। बंगाल में मच्छी भात खाते हैं, इधर तमिलनाडु में मच्छी भात खाते हैं, असम में पता नहीं क्या क्या खाते हैं। बाकी इधर मक्के की रोटी, सरसों द साग, और यहाँ यूपी में भी हम लोग लिट्टी भौरी सब खाते ही हैं। तो ये वाला एरिया हो गया वीट वाला एरिया, काम खत्म अपना, बस। नेक्स्ट इसमें बात करें, हम लोग डैम पे पहुंच जाए फटाक से, क्योंकि आई थिंक नहीं, इसमें लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर्स स्टेट लाइक शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, ये सब तो है ही। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो बाकी सारी चीज़ों में हमको मार्क क्या क्या करना था, हमको मार्क करना था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट। जिनको लग रहा है ये कहाँ से बोल रहा हूँ, ऑफिशियल सिलेबस में अभी मैंने दिखाया था। ओवरऑल हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो लार्जेस्ट जब शुगर केन का प्रोडक्शन की बात आएगी तो वो आएगा यूपी। यहाँ पर हम लोग शुगर केन मार्क कर देंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है कि शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, पहला चीज़। सेकंड, अगर टी की बात करें तो ये जो देखो अंदर वाला जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये है असम। असम के अंदर होती है सबसे ज़्यादा चाय। तो अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी की बात करेगा तो हम मार्क करेंगे असम। तीसरा, कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए कर्नाटका। कर्नाटका, अब कौन सा कर्नाटका है भाई बताओ पहले, ये वाला कौन सा, ये मैं छोड़ रहा हूँ, खोज करके मार्क कर लेना, सारा काम मेरे ही सिर पर डालोगे। नेक्स्ट चीज़ मैंने ये बता दिया कहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, कर्नाटका में, खोज करके मार्क कर लेना। ये तीनों में कन्फ्यूज़न रहेगा,
खोज के मार्क करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट चीज़ बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। रबर में अपना केरला है, तो केरला 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 करेले की तरह दिखता है, देखो ये वाला है ना, ये वाला करेला, तो ये है रबर के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसके अलावा भी रबर यहाँ अंडमान निकोबार में होते हैं, तो लेकिन हमको जब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर स्टेट बताएगा तो हम लोग केरला मार्क करेंगे। केरला में सबसे ज़्यादा रबर होता है और रबर का पेड़ होता है बड़ा बड़ा। नेक्स्ट चीज़ बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूशन ऑफ कॉटन, तो कॉटन के लिए अपने पास महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में महान एरिया है कॉटन के लिए, तो ये अपना जो है कॉटन के लिए बेस्ट एरिया है महाराष्ट्र। इसके अलावा गुजरात और एमपी में भी कॉटन होता है, बट हमको लार्जेस्ट एरिया अगर पूछ रहा है तो हम मार्क करेंगे महाराष्ट्र। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़, लास्ट इसमें जो मार्क करना है वो है जूट, और जूट के लिए अपना बंगाली भाई साहब जो है ना, ये इसको जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है। तो जूट के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेस है वो है वेस्ट बंगाल। ये अपना हो गया, चैप्टर 4 भी क्लियर हो गया। अब फटाक से डैम पे चलते हैं क्योंकि वीडियो हो गई काफ़ी लंबी। तो भाई डैम हम लोग को देखना था और बहुत सारे डैम हमारे पास हैं। तो डैम में बात करें, सबसे पहले हमारी डैम की बात आएगी, वो है अपना सलाल डैम। सलाल डैम जो है वो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में पड़ता है। एक बार हम लोग मैप में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना क्या है, SALAL सलाल डैम यहाँ पे दे दिया फटाक से। और कहाँ गया भाई, ये हो गया सलाल डैम, देख रहे हो डैम है भाई साहब, डैम क्या है, डैम। और कौन सी नदी पे है, तो एक चीज़ यहाँ पे और मार्क कर लेना, सलाल डैम जो है चिनाब रिवर के अंदर है। और कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो स्टेट भाई अपना देख लो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, थोड़ा बढ़ जा भाई, यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर में है। पर्टिकुलर लोकेशन देखनी होगी तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, देखो ए भाई घूम गया क्या, पी रखी है इसने, गूगल मैप ने पी रखी है। ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसमें एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पर्टिकुलर एरिया, चूँकि मार्क नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ओहो, ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ये वाले एरिया में है, ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये है सलाल डैम, ये चीज़ यहाँ पर मार्क कर देना। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो अपने पास है कौन, भाखरा नंगल डैम, डैंग नहीं डैम, जुबान फिसल रही है, भाखरा नंगल, भाखरा डैम है, आ गया फटाक से भाई साहब। ये है इंडिया का लार्जेस्ट डैम, भाखरा नंगल डैम। और इसको देख सकते हो, एक चीज़ अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, थोड़ा सा इसको हम लोग 3D में देखने की बात करेंगे। अभी क्या है ना, एक डैम देखेंगे 3D में, पहले इसकी हम लोग देख लें। तो ये सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है पहला चीज़। और जो है ये कौन से स्टेट में पड़ता है, तो स्टेट हमारा है हिमाचल प्रदेश। ये वाला एरिया जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अपर बॉर्डर में पड़ रहा है, लाइक पंजाब साइड में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करेंगे ना, भाई बार बार घूम कहाँ जा रहे हो भाई, पी रखी है का, ये रहा देखो इस टाइप से है। और इंडिया के मैप में अगर हमें मार्क करना है क्या, भाखरा नंगल, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे ऊपर में कॉर्नर पे सेंटर। वहाँ पर अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे वो भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये उत्तराखंड वाला पोर्शन है, और उसके ऊपर ही है हिमाचल, तो हिमाचल में यहाँ मार्क कर देंगे भाखरा नंगल। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो अपने पास क्या है, टिहरी। टिहरी उत्तराखंड में ही पड़ता है, इसके जस्ट नीचे ही है। चलो उसको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा भाई साहब। टिहरी 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 कहाँ गए भाई, कहाँ टिहरी, टिहरी पुलिया नहीं, टिहरी पुलिया नहीं, टिहरी पुलिया एक्चुअली लखनऊ में है। एक टेढ़ी पुलिया, एक मुंशी पुलिया भी है, जो लोग लखनऊ के हैं उनको पता होगा। टिहरी डैम हमको चाहिए, डैम, ये रहा डैम। आहा आहा आहा, सी नियर बाई अट्रैक्शंस, हमको भाई अट्रैक्शन नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये रहा अपना टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पे है। अगर भागीरथी ऑप्शन नहीं मिलता है रिवर का तो गंगा नदी मार देंगे आंख बंद करके। और ये कहाँ पर पड़ता है भाई साहब, भारत फिर से घूम गया, इसको ऐसे घुमा दो। और ये पोर्शन है उत्तराखंड का, ये हम लोग मैप देख सकते हैं। ओ भाई कहीं भग रहे हो, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो है ये है उत्तराखंड अपना, पहले यूपी का ही पार्ट था। अगर इसको हम लोग जूम आउट करें ऐसे, तो भाई मान जा, ये करके दिखाओ। तो जूम आउट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो इंडिया का मैप है इसमें ये नेपाल के जस्ट बगल में ही पड़ रहा है। तो ये उत्तराखंड के बीच में हम लोग मार्क कर देंगे टिहरी, जो है उत्तराखंड के अंदर डैम है। नेक्स्ट बात करें तो अपने पास क्या है, राणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप के नाम से ही समझ सकते हो, ये राजस्थान वाला है। थोड़ा सा इस बार हम लोग सर्च कर लेते हैं क्या अपने पास है। राणा, भाई मान जा, राणा प्रताप
भाई साहब राणा प्रताप महाराणा प्रताप काफ़ी ज़्यादा। सागर डैम, लो भाई ये भी हो गया अपना। राणा प्रताप सागर डैम आ गया ना राजस्थान के अंदर। देखो भाई ये रहा अपना डैम, दिखने में तो महाराणा प्रताप की तरह ही है। ये पीछे जो ये पोर्शन दिखता है ना, अक्सर डैम्स के पीछे बहुत बड़ा एक पानी का जो एरिया होता है जो। भाई क्यों मान जा भाई, मान जा मान जा, ऐसे काहे कूद रहा है। ये देखो, ये जो कोई भी डैम बनता है ना तो इसके पीछे एक पानी का ऐसा पोर्शन बन जाता है। ये क्या होता है, ये होता है रिजर्वायर, जहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो इसको बोलते हैं रिजर्वायर। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इरिगेशन वगैरह के लिए भी काम आता है, बाकी पीने के लिए भी पानी यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। बात करें ये जो राणा प्रताप सागर अभी हमने देखा, ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा एग्जैक्टली देख रहे हो राजस्थान और एमपी के बिल्कुल कोने कोने बॉर्डर पे है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला हमको पता है ये है अपना राजस्थान, और राजस्थान के अंदर यहाँ पर नीचे पड़ता है राणा प्रताप सागर डैम। कौन सी नदी पे है सर्च कर लेना, सारा कुछ मैं ही करके दूँ, आलसी कहीं के। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास क्या है, वो है सरदार सरोवर डैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहीं पे बनी है, कितने मीटर की है कमेंट बॉक्स में बता दो। सरदार जी आपके पास आ रहे हैं, रुकिए। कैसे ऐसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सरदार पटेल ग्रेजुएट नहीं, सरदार सरोवर आई गयो। हाँ तभी सरदार सरोवर डैम घुमानू से नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के ऊपर बना है सरदार सरोवर डैम। और इस डैम को अगर हम लोग ऐसे देखें ना, ये देखो भाई मान जा, ये ऐसे, कैसे ऐसे। तो यहाँ पर गुजरात का एरिया जो देखोगे ना, जैसे मान लो ये है तो उसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखो गुजरात का एरिया अच्छा खासा है। मार्क करने की कोशिश करें तो यहाँ से देखो ये पूरा ही गुजरात है। और इस गुजरात में यहाँ नीचे हम इससे याद रख लेंगे सरदार सरोवर डैम, इसके जहाँ ये कोना है ना इसके यहीं पे नीचे यहाँ पे मार्क कर देना, हो जाएगा अपना सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी के ऊपर है बस। मूर्ति की हाइट बता दो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चीज़ काफ़ी लंबा हो रहा है अपने पास, और क्या है अपने पास है हीराकुड डैम, उड़ीसा के अंदर है। हीराकुड में चलते हैं, हीराकुड 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 भी इंडिया के लार्जेस्ट डैम्स में से एक है। जो हीराकुड है तो इसका क्या है भाई, हीराकुड डैम उड़ीसा, पहले इसका नाम उड़ीसा था अब ओडिशा हो चुका है। ये रहा अपना हीराकुड डैम, किस पे है, महानदी पे है, ये बात याद रखना। और देखो अभी मैंने कहा था ना रिजर्वायर होता है, तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन देखो इसके पीछे भी रिजर्वायर है। और ये वाला रिजर्वायर जो है वो समझ लो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर बनता है यहाँ पर। कहाँ पर पड़ता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये रहा अपना उड़ीसा। अगर मैं जूम आउट करूँ इस टाइप से तो ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा का पूरा मैप यहाँ से ये इस तरीके से है। तो इंडिया के अंदर हमको जब इसको मार्क करना होगा तो हम लोग मार्क कर देंगे यहाँ पर सरदार कौन सा अपना हीराकुड डैम, उड़ीसा में है महानदी के ऊपर। इसके बाद बच गया नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर साउथ वाला ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो देख लेते हैं भाई कहाँ है नागार्जुन, नाग और अर्जुन, नाग पिछले वाले में मिला था ना सांप। नागार्जुन सागर डैम ये रहा, किधर है किधर किधर है, ये तो आंध्र प्रदेश में है भाई साहब, है कि नहीं देख ही लेते हैं कहाँ पे है। नहीं तेलंगाना में है भाई, बच गया बच गया। ये देखो ये देखो, यहीं पे तो लफड़ा हो रहा है, ये है बॉर्डर, ये जो लाइन देख रहे हो ना ये है बॉर्डर। और इतने से ही देख लो ये नीचे वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश है, थोड़ा सा इचकू सा एकदम इचकू सा आ रहा है इसके चक्कर में, और बाकी चला जा रहा है तेलंगाना के अंदर। खैर दोनों स्टेट्स पहले एक ही थे अब अलग हो चुके हैं। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे आंसर शीट में, तो आंसर शीट में हम लोग लिखेंगे क्या, तेलंगाना, राइट। तेलंगाना पढ़ो तेलंगाना पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ लो। इसको हम लोग ऐसे देखें बड़े वाले मैप में तो ये हमारा पड़ता है इस पर्टिकुलर पोर्शन में। ये अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन सबको ही पहचान लेगा। महाराष्ट्र के जस्ट बीच में जो यहाँ पर सेंटर में बन रहा है इसी में नीचे मार्क करना है एकदम बॉर्डर के पास, देख लो एकदम बॉर्डर पे। कौन सा, नागार्जुन सागर डैम। कौन से नदी पे है, तो भाई नदी भी दिखा दो हमको। नदी तो नहीं दिखती है, नदी 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 कहाँ है, ओ भाई कृष्णा रिवर, राइट, कृष्णा रिवर ये रही नदी। खैर इसके बाद बच गया अपने पास क्या है, तो लास्ट में बच गया अपना तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तो तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही है लेकिन नीचे वाले स्टेट में है, कौन से स्टेट में है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, शायद तमिलनाडु में, देख ही लेते हैं शायद क्या। तुंगभद्रा
राइट। नहीं भाई साहब, कर्नाटका में है। कैसे गड़बड़ हो गया, कैसे कैसे कैसे? अरे भाई मान जा मान जा मान जा मान जा, ये रहा कर्नाटका अपना। लो भाई, तुम्हारे कर्नाटका वाला जवाब हमने यही दे दिया। ये रहा कर्नाटका, ये केरला वाला करेला, और करेला के ऊपर ये रहा कर्नाटका, कर्नाटका में ये रहा अपना डैम। तो तुंगभद्रा कौन से डैम के कौन से रिवर के ऊपर है? तो ये नदी का नाम भी तुंगभद्रा ही है। भाई साहब कितना बड़ा है, इसकी लोकेशन ही गड़बड़ बता रहा है, राइट। बट 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 क्या, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तुंगभद्रा डैम फिर से देख लो, क्या पता इस बार बढ़िया लोकेशन दे दे। जा तो रहा है ठीक ही, लेकिन ये कर रहा है गड़बड़। खैर तुंगभद्रा डैम को साइड कर देते हैं, बेचारा नहीं दिखा रहा ढंग से। कि दिखा रहा है? नहीं, गड़बड़ कर रहा। पर रिजर्वायर तो यहाँ हमको दिख रहा है, इसका मतलब डैम भी कहीं आसपास ही होगा। कर्नाटका में मार्क कर देंगे तुंगभद्रा डैम, और जिस रिवर पे है उसका नाम भी तुंगभद्रा ही है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा था। एक डैम का मैं ऐसे इमेज दिखा दे रहा हूँ, ऐसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट एक चीज़ देखो डैम दिखता कैसे है। तो मैं एक डैम दिखा दे रहा हूँ 3D में। तो ये हम लोग आ गए हैं, ये गूगल अर्थ एप्लीकेशन है, सबके मोबाइल में मिल जाएगा आराम से। नहीं है तो जाके एक बार सर्च करके डाउनलोड कर लो। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या, भाखरा नांगल डैम दिखा दे रहा हूँ। भाखरा नंगल डैम, ये अगर हम लोग सर्च करें तो लेके जाएगा हमको। देखो भाखरा डैम इंडिया के अंदर लेके जा रहा है। ओ भाई कहीं रुक गया, कहीं रुक गया? ऐसे क्यों, ऐसी गलती नहीं करो, हमें पाकिस्तान नहीं जाना। नीचे से दुनिया भर के फ़ोटो दिखाने लगते हैं ना। ये लो पहुंच गए भाई भाखरा में। पहुंच जा भाई, पहुंच जा पहुंच जा। ओ हाँ, ये रहा अपना डैम भाई, ये रहा डैम। देखो ये होता है एक प्रॉपर डैम। इसको हम लोग ऐसे देखने की बात करें ना, ये रहा, देख सकते हो। होता क्या है कि ये इधर से पीछे से रिवर आती है, और हम लोग इसको इधर से देखने की कोशिश करें। ये देखो, ये पर्टिकुलर जो है भाई, डैम ही भूल जाते हैं हम, राइट। तो ये जो है ना, हम फिर से भूल गए, क्या ही कर लेंगे, भूलते ही रहते हैं। ये रहा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ना, इधर से एक रिवर आ रही है, इधर से रिवर आ रही है, और यहाँ पे हमने डैम बना रखा है। और इधर जो है गलत 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 गलत, ये गलती नहीं करना। रिवर इधर से नहीं, रिवर इधर से आ रही है, तभी जो पूरा का पूरा पानी है वो इधर रिजर्वायर के रूप में सेव होकर रखा है। ये रिवर है, और उधर हमने बचा के रखा हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो वो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। एक पर्टिकुलर जो डैम होता है, ये पीछे साइड से जिधर से रिवर आ रही है, और हमने क्या किया है, इसको ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने के बाद सामने से डैम का जो सीन होता है वो कुछ ऐसे होता है। ये पर्टिकुलर जो है डैम का सीन है, देख सकते हो। इसमें ये जो होते हैं यहाँ पर, इसमें ही टरबाइन लगा होता है। इधर आ जाओ भाई, इधर पानी देखो, इधर पानी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर टरबाइंस अंदर लगी होती हैं। ये दिखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन ये किलोमीटर से ज़्यादा होता है। सोचो 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का हो जाएगा। तो अब क्या होता है ना कि इसी में से पानी को हम लोग हाई फ्लो पे यहाँ पे नीचे गिराते हैं, तो अंदर लगी हुई टरबाइंस घूमती हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसी को हम लोग एज एन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं। तो ये था एक प्रॉपर डैम, देख सकते हो पहाड़ी वगैरह काफ़ी सुंदर दिख रही है ना। चलो ओवरऑल ये पूरा का पूरा लेक्चर था, 23 मिनट का हो गया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, जय हिंद।